प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हमारे निरंतर अध्ययन में आपका स्वागत है। हम अध्याय 1 और वचन 4 से 8 को देख रहे हैं, जहां यूहन्ना एशिया के 7 गिरजाघरों को संबोधित करता है जो आधुनिक दिन के तुर्की में स्थित है। ये 7 गिरजाघरों का स्थान एशिया था। अब वह अध्याय 2 और 3 में से एक विस्तृत विवरण देते हैं जिसे हम बाद में देखेंगे, और हम 7 कलीसियाओं पर यहाँ प्राथमिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। सारे कलीसियाओं जो कलीसियाओं की अवधि के हैं, जो अब की अवधि है। कलीसियाओं की अवधि ईसा मसीह के पहले आगमन और दूसरे आगमन की बीच की अवधि है। हम मसीह के दूसरे आगमन के बीच हैं। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वह हमारे लिए बहुत उचित है, और वचन 4 कहता है कि आप पर कृपा और शांति उसकी ओर से जो है, और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने हैं। यह एक संख्यात्मक पदनाम नहीं है कि प्रभु की 7 आत्माएं हैं, लेकिन पवित्र आत्मा के काम के विभिन्न पहलुओं का गुणात्मक वर्णन है, और यह शायद यशाया अध्याय 11 के हवाले से ली गई है। यहाँ यशाया पवित्र आत्मा के काम के विभिन्न आयामों के बारे में बोलता है: आधिपत्य, ज्ञान, समझ, परामर्शदाता, शक्ति, ज्ञान और प्रभु का भय। और यह भी शायद गिरजाघरों में पवित्र आत्मा का संदर्भ है। शायद जकरिया अध्याय 4 से संबंधित है, जहां आप देखेंगे दीपक जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में गिरजाघरों का प्रतीक है। तो आत्माओं, कलीसियों में पवित्र आत्मा और शक्ति और पवित्र आत्मा की उपस्थिति पर महत्व दिया जा रहा है। यह हमारे लिए सबसे अधिक प्रासंगिक है, क्योंकि वह पवित्र आत्मा है जो हमारे सभी विचार विमर्श में मार्गदर्शन करता है, हमारे सभी निर्णयों में, और हमारे जीवन में हमारे सामने आने वाली सभी चुनौतियों में हमें मजबूत बनाता है। इसलिए हमें यहाँ यीशु मसीह की पवित्र आत्मा के कार्य को याद दिलाई जाती है। पद 5 एक विश्वास योग्य गवाह, मृतकों में से पहला बच्चा और पृथ्वी के राजाओं के शासक ने उसे हमें दिया और हमारे पापों को अपने लहू से धोया है। हमारे प्रभु के 3 पहलू हैं। उसे शासक, वफादार गवाह और उद्धारक कहा जाता है। वह वफादार है। वह अपने सांसारिक मिशन में विश्वास योग्य था, जब वह मानव जाति के लिए घोषणा करने और प्रकट करने के लिए आया था कि प्रभु कौन था, और उसने अपने खून से और कलवरी पर अपनी मृत्यु से हमें अपने पापों से मुक्त किया। और वह शासक है जो मृतकों में से जी उठा। और हम प्रोत्साहित होते हैं क्योंकि मसीह पृथ्वी में राजाओं का राजा है। इसलिए यह पीड़ित कलीसियाओं, एशिया के कलीसियाओं जो उत्पीड़न से गुजर रहे हैं, उनको प्रोत्साहित करने का एक शब्द है कि वे जो पीड़ा से गुजर रहे थे, उन्हें खुद को याद दिलाने की ज़रूरत है कि यह प्रभु की अनुमति है। प्रभु सभी चीज़ों के नियंत्रण में है, और वह पूरे ब्रह्मांड का शासक है, और अपने प्रभु और पिता के लिए हमें राजा और पुजारी बनाया है। जो लोग पीड़ित हैं और जो कुचले हुए हैं, ये एक अजीब बात की तरह है कि वे राजा थे, और वे राजा इसलिए कहलाए क्योंकि उनके पास यह अधिकार था। जैसा हम पहला पत्रस में देखते हैं कि हम प्रभु में राजा और पुजारी हैं। पुजारी क्योंकि हमें पृथ्वी पर एक कलीसिया के रूप में अपने पुरोहिती मिशन को पूरा करना है, ज़रूरतमंद लोगों के लिए मध्यस्थ करना है, और हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए बलिदान करके गवाही देना है, जिसने हमारे लिए खुद को बलिदान किया और हमें शुद्ध किया। और इसलिए हम राजा और पुजारी हैं। यह मानना मुश्किल हो सकता है कि जब आप उत्पीड़न से गुजर रहे हैं और कठिनाई का सामना कर रहे हैं, और आपको लगता है कि आप पर सब तरफ से अत्याचार हो रहा है, लेकिन फिर भी सभी के लिए जानना उत्साहजनक है कि हमारे उत्पीड़न, अत्याचार के बीच वह पक्ष है जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से परमेश्वर की दृष्टि हम पर है, और हम अपने संघर्षों में विजय प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि यह सब अस्थाई है और उन लोगों के लिए अनंत प्रतिफल है जो उन लोगों के साक्षी हैं, जो उनके खून से छुड़ाए गए हैं
और जो राजाओं के राजा के अधीन है। और वचन 7 आशा का वचन है, क्योंकि यह हमारे प्रभु के आगमन को दर्शाता है। इसमें ऐसा लिखा है, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था वह भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण शोक मनाते हैं, यहाँ तक कि पुरुष भी हैं। यहाँ यूहन्ना ने याद दिलाया कि यीशु वापस आएंगे। जकरयाह के अध्याय 12 में एक ऐसा वर्णन है जो यहोवा का लिखा हुआ है, और वह इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि जब वह वापस लौटेगा तो पूरी दुनिया उसके हाथों में कील के निशान देखेगी। और पद 7 में हमें बताया गया है कि जो लोग उसे शारीरिक रूप से छिद्रित किए और जो आत्मिक रूप से छिद्रित किए हैं, जो खुद को उसके आगे समर्पित नहीं किए हैं और उसे मानने से इनकार करते हैं और उनसे दुश्मनी करते हैं, एक अर्थ में वे भी जो उसे छिद्रित करते हैं। जब यीशु दूसरी बार वापस आएगा तो यह गुप्त नहीं होगा, पूरी दुनिया उसे देखेगी, हर आंख उसे देख लेगी। हमारा प्रभु उतर जाएगा और हम उसके साथ हवा में एक साथ होंगे और हम हमेशा के लिए उसके साथ रहेंगे। इसलिए फिर उसने कहा कि हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करें। हमारे प्रभु का दूसरा आगमन हमें आराम देने का एक साधन के रूप में कार्य करता है, क्योंकि हमें मनुष्य का इतिहास पता है और जैसा कि हम जानते हैं इसका एक अंत है जो उस भव्य चरमोत्कर्ष की ओर अग्रसर है जब यीशु मसीह वापस आएंगे। पद 8 कहता है, मैं अल्फा और ओमेगा। ग्रीक वर्णमाला में अल्फा पहला अक्षर है और ओमेगा आखिरी अक्षर है, इसलिए वह शुरुआत और अंत है, जो है, जो था और जो आने वाला है। स्वर्ग शक्तिमान ईश्वर हमें फिर से याद दिलाता है कि यीशु मसीह ब्रह्मांड का शासक है। वह ब्रह्मांड का प्रभु है जो हमें मजबूत करता है और हमें विश्वास दिलाता है कि हमारे दुखों में और हमारी खुशी के संघर्ष में और हमारे शोक में ईश्वर हमारे साथ है और हमारी सारी परेशानियों का अंत होगा जब प्रभु यीशु मसीह वापस आएंगे। इस युग के दौरान हम पवित्र आत्मा की शक्ति से राजा और पुजारी कहलाते हैं। प्रभु ने अपने कलीसियों को पवित्र आत्मा दिया है, न केवल एशिया के उन 7 गिरजाघरों को, बल्कि पूरे कलीसियाओं को इस युग में, और हमें विश्वास योग्य गवाह बनने को कहा गया है और हमें उस अधिकार के साथ रहना है जो प्रभु ने हमें दिया है और दूसरों के साथ अपने उद्धार के सत्य को बताना है, जबकि हमें उसे प्रकट होने के विचार से सुकून मिलता है और हम प्रकट होने पर उसे आनंदित करेंगे। पर यह भी कहता है कि जिन लोगों ने उसे छिद्रित किया वो शोक करेंगे, पश्चाताप का शोक नहीं बल्कि न्याय की वजह से निराशा, असहायता और न्याय का भय होगा। ब्रह्मांड का शासक सब कुछ अंत कर देगा और इसे अपने निष्कर्ष में ले आएगा। हम कितने आभारी हैं कि एक दिन यह सुसमाचार हमारे पास आया। हम कितने आभारी हैं कि किसी ने मसीह के अनुग्रह के बारे में हमें बताया और अब हम मसीह के रक्त में धुल गए हैं। और अब इस जीवन में जो कुछ भी हो, आप जानते हैं कि प्रभु नियंत्रण में है। उसके पास एक समय सारिणी है, जिसके पास न केवल पूरी दुनिया के लिए एक योजना है, बल्कि उसके पास आपके जीवन और मेरे जीवन के लिए एक योजना है। जहां हम अभी हैं वह उस योजना का एक हिस्सा है। भले ही हम उसे अभी समझ ना पा रहे हों, हम पता लगाने में असक्षम हों और हम कुछ चीज़ों का आनंद भी नहीं ले सकते हैं, फिर भी हम सभी जानते हैं कि प्रभु ने इन चीज़ों की अनुमति दी है और उसके पास एक भव्य डिज़ाइन है जो एक दिन चरमोत्कर्ष पर लाएंगे। तो उस विश्वास से हम आज और कल यीशु के आने तक जी सकते हैं। पिता, हम सिर्फ प्रभु की कृपा के लिए धन्यवाद करते हैं जो एक दिन हमारे पास आया। धन्यवाद कि आपने हमें बचाया। धन्यवाद कि आपने हमें वफादार गवाह बनाया है। हम जीवन के हर परिस्थिति का सामना आत्मविश्वास के साथ और पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में करें। और मैं उन सभी के लिए आपके आशीर्वाद
और शक्ति का प्रार्थना करता हूँ, जो सुन रहे हैं और वे सभी जो इनके संपर्क में हो सकते हैं। अपनी कृपा और अपने प्यार और अपने करुणा के बारे में उन्हें बताने में हमारी सहायता करें। यीशु के नाम में आमीन। प्रभु आपको आशीर्वाद दे और आपके साथ हो, और वह आपको अनुग्रह, शांति और शक्ति प्रदान करें जब आप उसके साथ चलते हैं। प्रभु आपको आशीर्वाद दे।